स्वागत है आपका बुद्धिमान व्यक्ति चैनल पर। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू बहुत चालाक और चतुर था। उसके पास कई तरह के जुगाड़ और तरकीबें थी, जिससे वह हमेशा दूसरों को अपनी चालाकी से मात देता था। गांव में एक अमीर व्यापारी बाबूजी आया। बाबूजी ने गांव के बाजार में एक बड़ा सा हाट लगाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि जो भी उनके लिए सबसे अच्छा सामान लाएगा, उसे वह बहुत अच्छे दाम पर खरीदेगा। रामू ने सोचा कि यह मौका है कुछ पैसे कमाने का। उसने अपने दोस्तों से मिलकर योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यदि वे सभी मिलकर एक शानदार सामान तैयार करें तो बाबूजी को प्रभावित कर सकते हैं। सबने मिलकर मेहनत की और बहुत सुंदर सामान तैयार किया। लेकिन रामू ने एक चालाकी सोची। उसने अपने सामान को बाबूजी के सामने पेश करते हुए कहा, बाबूजी, मेरे पास एक खास सामान है। ये सामान इतना अनोखा है कि इसे देखकर आप चकित रह जाएंगे। अगर आप इसे खरीदते हैं तो यह आपके व्यापार के लिए बहुत लाभकारी होगा। बाबूजी ने उत्सुकता दिखाई और रामू के सामान को देखने के लिए तैयार हो गए। रामू ने एक साधारण सा बर्तन दिखाया और कहा, यह बर्तन जादुई है। इसमें जो भी खाना डालेंगे वो अगले दिन दोगुना हो जाएगा। बाबूजी को रामू की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने रामू से कहा, अगर तुम इसे साबित कर सको तो मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। रामू ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं इसे साबित करता हूँ। उसने बर्तन में कुछ चावल डाले और कहा, आप कल सुबह इसे देखिएगा। रात को रामू ने बर्तन को खाली कर दिया और सुबह ने फिर से उसमें चावल डाल दिए। जब बाबूजी आए तो उन्होंने देखा कि बर्तन में केवल वही चावल है। रामू ने चालाकी से कहा, बाबूजी, शायद ये जादू केवल एक बार ही होता है। आप इसे घर ले जाकर आजमा सकते हैं। बाबूजी ने उसकी बातों में आकर बर्तन को खरीद लिया। लेकिन जब उन्होंने बर्तन को घर पर आजमाया तो उन्हें पता चला कि यह केवल एक साधारण बर्तन था। जब बाबूजी ने रामू की चालाकी का पता लगाया तो वह बहुत नाराज हुए। लेकिन रामू पहले ही गांव छोड़कर जा चुका था। इस तरह रामू की चालाकी ने उसे कुछ समय के लिए लाभ दिया, लेकिन उसके बाद वह हमेशा के लिए गांव से चला गया। सीख: चालाकी से कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा अंततः सामने आ जाती है। जरूरतमंद की मदद तो सभी करते हैं और सभी ने की भी होगी। किसी जरूरतमंद की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इस कहानी में जिस तरीके से मदद की है वो तरीका बहुत ही अच्छा है और दिल को छू ले ऐसा है। ये कौन सा तरीका है, ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। एक लड़का पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उस लड़के ने देखा कि सामने वाले बिजली के खंभे पर कागज की पर्ची चिपकी पड़ी है और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ है। वो लड़का थोड़ा नजदीक जाकर पर्ची में क्या लिखा है वो देखने लगा। उस कागज की पर्ची में लिखा था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 100 रुपए कहीं गिर गए थे। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वो नहीं मिले। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 100 रुपए मिले तो इस पत्ते पर पहुंचा देना। पर्ची में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। लड़के को ये पर्ची पढ़कर उस एड्रेस पे जाने का मन करने लगा। वो लड़का उस एड्रेस पे जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस एड्रेस पे जाकर लड़के ने देखा कि वहां पर एक झोपड़ी है। लड़के ने बाहर से आवाज लगाई तो उस झोपड़ी में से एक वृद्ध औरत लाठी के सहारे बाहर आने लगी। लड़के को पता चल गया कि को वृद्ध औरत सिर्फ अकेली ही इस झोपड़ी में रहती है। वो लड़के ने उस वृद्ध औरत से कहा कि माँ जी, आपके 100 रुपए जो गिर गए थे वो मुझे मिले हैं। ये रहे आपके 100 रुपए। उस लड़के की बात सुनकर वो वृद्ध औरत रोने लगती है और कहती है कि बेटा, अब तक करीब 15-20 लोग मुझे 100 रुपए देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है।
पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। लड़के ने 100 रुपए रखने के लिए कहा पर वो वृद्ध औरत नहीं मानी। लड़के के बहुत आग्रह करने के बाद आखिर में वो वृद्ध औरत मान जाती है, लेकिन वो उस लड़के से कहती है कि तुम जाते वक्त वो पर्ची वहां से फाड़कर फेंक देना। मुझे पता नहीं कि किसने मेरे पे तरस खाकर ऐसा किया है। लड़के ने कहा, माँ जी आप इस बात की फिक्र मत करना, मैं वो पर्ची फाड़ दूंगा। अब वो लड़का उस वृद्ध औरत के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़के ने सोचा कि आखिर मुझसे पहले आए हुए उन 15-20 लोगों को भी इस माँ जी ने वो पर्ची फाड़ने को कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्ची को नहीं फाड़ा, तो फिर मैं क्यों फाड़ दूं? वो लड़का उस पर्ची को बिना फाड़े ही वहां से चला जाता है। उस लड़के के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने ये तरीका ढूंढा था और इस जरूरतमंद वृद्ध औरत की मदद की थी। मॉरल: हमारे मन में सिर्फ किसी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि मदद करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हम किसी भी तरह मदद कर सकते हैं। अगर आपको बुद्धिमान व्यक्ति चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।